भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात, हाई अलर्ट पर इंडिया। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा, पाकिस्तान के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है भारत। पाकिस्तान का गुरूर चूर चूर, पल पल की खबर ले रहे हैं पीएम मोदी। भारत पाक युद्ध के बीच 27 एयरपोर्ट्स हुए बंद, 430 फ्लाइट्स हो गई कैंसल। दोस्तों, आपको एक वॉर का मैं अपडेट देने के लिए हाजिर हुआ हूं। कल रात से लेकर अब तक काफ़ी कुछ हुआ है। पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी अपने चरम पर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीती रात क्या क्या हुआ, भारत ने कैसे पाकिस्तान को जवाब दिया, सरकार की क्या तैयारी है और आम जनता को युद्ध के हालातों के बीच क्या मैसेज दिया जा रहा है। कल रात पाकिस्तान ने भारत पर एक साथ कई ड्रोन और मिसाइल हमले किए। ये हमले जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में हुए। खासतौर पर पठानकोट, जम्मू, उधमपुर और नौशेरा जैसे इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल्स ने इन्हें अपना निशाना बनाया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 70 से 80 हवाई हमले करने की कोशिश की, लेकिन भारत की सेना और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार था। भारत ने सुदर्शन चक्र यानी अपने S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इन ड्रोन्स और मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। नौशेरा सेक्टर में भारतीय सेना ने 2 पाकिस्तानी ड्रोन्स को ढेर किया और उरी में भी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करते हुए विस्फोट की आवाज़ें सुनी गईं। भारतीय सेना ने न सिर्फ इन हमलों को नाकाम किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उनका F-16 और F-17 जैसे लड़ाकू विमान जो हैं उनको भी मार गिराया गया। खबर है कि लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया और रावलपिंडी में एक सैन्य ठिकाना भी नष्ट हुआ। इतना ही नहीं, रावलपिंडी का स्टेडियम जहां PSL का मैच होने वाला था वो भी ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। भारतीय सेना ने गुरुवार रात LOC और इंटरनेशनल लाइन पर एक बड़ा ऑपरेशन किया और ये ऑपरेशन ड्रोन को मार गिराने के लिए था। खबरों की माने तो सेना ने 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया है। पाकिस्तान ने कई ड्रोन भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान अलग अलग जगहों से ड्रोन भेज रहा था। भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट जैसे इलाकों में ड्रोन को अपना निशाना बनाने की कोशिश की। हाई अलर्ट पर राजधानी दिल्ली भी है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। सभी जिलाधिकारी आपातकालीन स्थिति के लिए स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एहतियातन स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। इस बीच सऊदी अरब और ईरान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं और हालात को शांत करने के लिए कूटनीतिक बातचीत कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने भी मदद का प्रस्ताव दिया है। दिल्ली सरकार ने मौजूदा हालात को देखते हुए सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। गुरुवार रात जारी किए गए आदेश में कहा गया कि अगली सूचना तक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई अवकाश नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की सेवाएं विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि देश में बनी स्थिति और आपातकालीन तैयारी को देखते हुए ये ज़रूरी कदम उठाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना के जो प्रवक्ता हैं अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने भी माना कि भारत ने कराची और लाहौर जैसे बड़े शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसमें उनके 4 सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान ने अपने कई शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लगा दी है, हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कराची का एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत रात में फिर से हमला कर सकता है, जिससे साफ है कि वो भारत की जवाबी कार्रवाई से बुरी तरह डरे हुए हैं। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को आप जानते हैं नष्ट किया था, जिसके बाद से तनाव और बढ़ गया है। अब बात करते हैं भारत की तैयारियों की। भारत सरकार और सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लगातार मीटिंग्स की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया है और किसी भी रिहायशी इलाके को नुकसान नहीं पहुंचाया है। भारतीय वायुसेना ने LOC के पास 2 दिनों का हवाई अभ्यास भी शुरू किया है, जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट शामिल हैं और नौसेना भी अरब सागर में तैनात है और 28 मई को रूस से मिलने वाला स्टील्थ युद्धपोत तमल नौसेना में शामिल होने वाला है, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा।
भारतीय सेना ने पश्चिमी सीमा पर अपने डिफेंस नेटवर्क को और मजबूत किया है और एंटी ड्रोन सिस्टम 24 आवर्स एक्टिव रखा है। भारत के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी गई है। पंजाब के पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, गुरदासपुर और होशियारपुर में रात 12 से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट के आदेश हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर में भी रेड अलर्ट है और सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लुधियाना में आज और कल के लिए स्कूल बंद किए गए हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल, नागपुर और रायपुर जैसे बड़े शहरों में फिर से मॉक ड्रिल की तैयारी है। 7 मई को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हुई थी, जिसमें हवाई हमले के सायरन और ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी ड्रिल्स में आम लोगों को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो आपात स्थिति में खुद को सुरक्षित रख सकें। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट्स पर भी हवाई सेवाएं रोक दी गई हैं। उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में एयरपोर्ट्स बंद होने के कारण शनिवार यानी कि 10 मई तक की सभी कमर्शियल फ्लाइट्स की आवाजाही रोक दी गई है। इसमें हवाई यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। भारतीय एयरलाइंस ने 430 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं, वहीं पाकिस्तानी एयरलाइंस ने 147 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की हैं। कई एयरलाइंस ने संवेदनशील इलाकों से बचने के लिए अपने रूट्स बदल दिए हैं, जबकि विदेशी एयरलाइंस भी सुरक्षित रास्तों से उड़ान भर रही है। जिन हवाई अड्डों को बंद किया गया है उनमें पंजाब के पास लेह, अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला और हलवारा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला और धर्मशाला, राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़, गुजरात के भुज, जामनगर, राजकोट, मुंद्रा, पोरबंदर, कांडला और केशोद शामिल हैं। इसके अलावा एयरलाइंस ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बताया है कि ग्वालियर और हिंडन एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए हैं। जिन एयरपोर्ट्स का ज़्यादातर इस्तेमाल सेना की उड़ानों के लिए होता है उन्हें भी बंद कर दिया गया है। सरकार ने आम जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न देने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार देश और लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारी सेना को हर स्थिति से निपटने की खुली छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि वो सायरन सुनते ही सुरक्षित जगहों पर जाएं और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। एयर इंडिया ने भी यात्रियों को सलाह दी है कि वो हवाई अड्डों पर 3 घंटे पहले पहुंचें, क्योंकि सुरक्षा जांच में समय लग सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल मची हुई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। फ्रांस, अमेरिका और इटली जैसे देशों के मंत्रियों ने भारत के साथ बातचीत की है और भारत ने साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ उसकी कार्रवाई लक्षित और संतुलित है। कई एयरलाइंस जैसे एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज और लुफ्थहांसा ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को भारी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे भारत पाकिस्तान तनाव के ताज़ा अपडेट्स। हालात अभी काफ़ी गंभीर हैं और दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सेना ने जिस तरह जवाबी कार्रवाई की है उससे साफ है कि भारत किसी भी आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आप सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें, प्रशासन के साथ सहयोग करें। दोस्तों, ये एकजुट होने का समय है। मैंने अपने हर वीडियो में आप सभी से यही अपील की है। आपकी राजनीतिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये समय सारी राजनीतिक विचारधारा के मतभेद भुलाकर एक साथ खड़े होने का है। सबको ये बताने का है कि पूरा भारत एक है और आतंकवाद के खिलाफ है। हम आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे और जो भी बीच में आएगा उसको उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप किसी भी तरीके के ऐसे वैसे मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करेंगे और उसके बाद ही उस पर आप उसको फॉरवर्ड करेंगे या किसी के साथ शेयर करेंगे।